Hello everyone, how are you all? We are starting with the subject income tax. But before I start with income tax, you need to understand what is tax. Tax is a financial burden which is imposed by government on a person. Now the question arises, why does our government impose tax? हमारी सरकार टैक्स लगाती ही क्यों है? गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमी चलाने के लिए पैसे चाहिए और ये पैसे कहां से आते हैं? टैक्सेस से। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस सिर्फ एक रेवेन्यू का सोर्स है तो आप बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट टैक्सेस के जरिए देश में हर वो काम करा पाती है जो गवर्नमेंट कराना चाहती है। इसी बात को मैं कुछ एग्जाम्पल से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। क्या आपको पता है कि 1995 तक हमारे देश में सिर्फ एक ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी एंड दैट वाज बीएसएनएल। लेकिन बीएसएनएल के बाद एक कंपनी स्टार्ट हुई दैट इज भारती कंपनी। और रीजन इसके पीछे पता है क्या है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इन द ईयर 1995 कि जो भी कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री बना देंगे। और वहां पे इमर्ज हुई भारती कंपनी जिसे आज हम एयरटेल कहते हैं, राइट? और अगर बात की जाए कि टिल डेट आज क्या पोजीशन है, तो आज हिंदुस्तान में 20+ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेट कर रही है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट अनाउंस किया इस बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी कंपनियां इस बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को टैक्स फ्री बना देंगे। पता है, हम उस दौर से जहां पर हम 37 रुपए 38 रुपए पर मिनट की इनकमिंग कॉल का देते थे, वहां से उस दौर में आ चुके हैं जहां पर हम 50 रुपए में अनलिमिटेड मंथली बात कर रहे हैं फोन पे, राइट? आपको नहीं लगता कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता जो है हमारी एक्सट्रैक्शन से बहुत अधिक है? बिल्कुल है। हम बहुत हद तक इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं पेट्रोल एंड डीजल के लिए। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल एंड डीजल की इस कंजप्शन को मीट करने के लिए कुछ किया? हां, किया। पता है, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि जो भी कंपनियां पेट्रोल डीजल के एक्सट्रैक्शन में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री कर देंगे। वर्ड यूज होता है एग्जेम्प्ट कर देंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स फ्री। एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर, आज वीडियोकॉन जैसी कंपनी भी पेट्रोल और डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है। बताइए, वीडियोकॉन कंपनी पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी, कोई लेना देना है पेट्रोल डीजल से? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कंपनी भी आज पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है बिकॉज गवर्नमेंट सेड दैट आई एम गोइंग टू एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ ऑल दोस कंपनी हु आर इनटू पेट्रोल एंड डीजल एक्सट्रैक्शन। बताइए, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि नहीं? डू वी रिक्वायर गुड एयरपोर्ट्स, गुड रेलवे स्टेशन, गुड रोड्स? जरूरत है कि नहीं हमारे देश को? जब रोड की बात आती है तो हम कहते हैं अच्छे बुरे तो छोड़ो, बस रोड दे दो। 4 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए ना, तो जो क्योटो जैसा सिटी कहलाने वाला है, स्मार्ट सिटीज जो इंडिया की है, वो भी पानी में पूरा डूब जाती है। तो हम तो कहते हैं अच्छे बुरे दूर की बात है, बस रोड ही दे दो। We require good infrastructure. What I mean to exactly say is कि we require good infrastructure. Is government doing something into it? Yes. गवर्नमेंट ने इसके लिए भी किया। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री बना देंगे। एंड यू विल फाइंड बहुत सारी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आ चुकी है। देखिए, होता क्या है, गवर्नमेंट बाउंड हो जाती है काम देने के लिए उन कंपनी को जो ये काम करती है। और अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में सिर्फ 1-2 कंपनियां हैं तो गवर्नमेंट बाउंड है उनको काम देने के लिए, वो काम अच्छा करें या बुरा करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंकरेज करती है टैक्स बेनिफिट देके, तो बहुत सारी कंपनियां उस सेक्टर में आ जाती हैं
और जब बहुत सारी कंपनियां किसी स्पेसिफिक सेक्टर में आती हैं तो वहां पे कंपटीशन आता है, और कंपटीशन आने से अपने आप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आज बताइए, हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऐसा करना जरूरी था कि नहीं था? बिल्कुल था। क्या कोई अफोर्ड कर पाता? जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या कोई अफोर्ड कर पाता कि अगर 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का 37-38 रुपए देना पड़ता है? यहां से स्टार्ट हुई थी भारतीय कंपनी। 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का 37-38 रुपीज देना होता था। नहीं कर पाते अफोर्ड। आज एक रिक्शा वाले के पास में, ठेले वाले के पास में मोबाइल फोन है। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपटीशन लाया। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स बेनिफिट सेक्टर में, और आज 20 से अधिक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेट कर रही है। यहां पे कंपटीशन आया और ये धंधा ग्रो कर गया, ये बिजनेस ग्रो कर गया, राइट? ये पूरा सेक्टर ग्रो कर गया। और निश्चित है, इस तरीके की कोई भी डेवलपमेंट देश में होती है तो हमारा देश भी तरक्की कर रहा है। तो जरा सोचिए, गवर्नमेंट ने क्या टैक्स, इनकम टैक्स को सिर्फ एक रेवेन्यू टूल की तरह यूज किया है? नहीं, गवर्नमेंट ने वो धंधा भी कराया देश में जो नहीं हो रहा था, या जो बहुत नीचे था, उसको बहुत अपलिफ्ट करा दिया। यू नो, इंडिया इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हम दुनिया में सबसे ज्यादा खेती करते हैं। हम कृषि प्रधान देश कहलाते हैं। हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बहुत हाई है। अगर आप एक्सपोर्ट क्वांटम की बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो वो भी बहुत हाई है। आप पूछेंगे सर रेवेन्यू कितना आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करके, तो हम कहेंगे बहुत छोटा है। सर, कृषि प्रधान देश, हम लोग खेती से खूब सारी पैदावार करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों में भेजते भी है, फिर भी पैसा बहुत कमाता है। क्यों? तो हम आपको बताएंगे कि इंडिया पैकेजिंग में बहुत पुअर है, पैकेजिंग बिजनेस में पुअर है। यू नो, ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 1 इनटू पैकेजिंग बिजनेस इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है पैकेजिंग बिजनेस में। ऑस्ट्रेलिया क्या करती है? आई लेट यू नो। ऑस्ट्रेलिया क्या करती है? हमसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंगाती है, उसकी अच्छी पैकेजिंग करती है और उसको विदेशों में बेच देती है। पता है, वो कंट्रीज जो ऑस्ट्रेलिया से खरीदने को तैयार हो जाते हैं, वो डायरेक्टली हमसे नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि कहते हैं इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, रास्ते में सड़ जाएगा। रास्ते में नहीं सड़ेगा तो पहुंच के सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी पैकेजिंग करती है कि वो कई दिन तक टिकता है। बताइए, उनका अपनी खेती का प्रोड्यूस नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेते हैं, उसकी पैकेजिंग करके विदेशों में बेच देते हैं, और वो हमसे अच्छा कमाती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को पैकेजिंग बिजनेस के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल आपको लगता होगा करना चाहिए, और किया भी सरकार ने। गवर्नमेंट ने पैकेजिंग बिजनेस को वे बैक सेवरल ईयर्स बैक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमें पैकेजिंग बिजनेस को इंप्रूव करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनकम को एग्जिम करते हैं उन सभी बिजनेसेस की जो इस पर्टिकुलर पैकेजिंग बिजनेस में आएंगे। एंड यू विल फाइंड कि बहुत सारी कंपनियां पैकेजिंग बिजनेस में आ गई, और आज हमारा पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, राइट? देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी ना पूरी दुनिया की इकोनॉमी से अलग है। ऐसी इकोनॉमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? पता है, द रिच ऑफ आवर कंट्री आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड द पुअर ऑफ आवर कंट्री आर पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हमारे देश के रईस है ना, वो दुनिया में सबसे रईस है। दे आर टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारे देश के गरीब है, वो पूरी दुनिया में सबसे गरीब है। मतलब हमारे देश के रईस इतने रईस हैं कि वो पूरी दुनिया में सबसे रईसों की सूची में आते हैं, और गरीब इतने गरीब है कि पूरी दुनिया में ऐसा गरीब नहीं है। ये जो हमारे देश की इकोनॉमी में वेरिएशन है ना, ये सबसे बड़ा है। ये पूरी दुनिया में ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी इकोनॉमी के लिए लॉ बनाना और भी डिफिकल्ट है। अब एक बात बताइए, क्या सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि अमीरों से लेके छीन के गरीबों को दे देंगे? नहीं, ये कानून तो नहीं बन सकता। लेकिन कानून ऐसा जरूर बन सकता है कि इस डिफरेंस को कम किया जा सके।